गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन का चैप्टर और हमने 9.4 कल स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो उसका एक मेथड मैंने आपको कल कराया था और आपको क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस के लिए, वो आप करते रहे। मैं आज उसी में दूसरा पार्ट ले रहा हूँ। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन यहां समझेंगे। कल मैंने आपको जो पार्शियल फ्रैक्शन बताया था उसमें a अपॉन पहला लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा लीनियर फैक्टर प्लस c अपॉन दूसरा लीनियर फैक्टर, इस टाइप का था। अभी क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह का कुछ, मान लो ये पार्शियल फ्रैक्शन ही बता रहा हूं मैं, दूसरा टाइप है और x माइनस 1 और x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि इस तरीके से कोई लीनियर टर्म ऐसी होगी जो रिपीट हो रही होगी 2 बार या 3 बार जो भी है, तो उसके ऊपर पावर आ जाएगी। कल हमने जो किया था x माइनस 1 आ गया, x प्लस 3 आ गया बस। लेकिन अब x प्लस 3 पे होल स्क्वायर है, होल क्यूब भी हो सकता है। तो ऐसे केस के अंदर किस प्रकार से पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी देखेंगे। ये तो बिल्कुल लीनियर ही है, इसकी तो पार्शियल फ्रैक्शन कल जो तरीका बताया था उसी की तरह होगी, a अपॉन x माइनस 1। अब इसका आप देखो कैसे बनेगी, b अपॉन x प्लस 3 लिख लो पहले, केवल x प्लस 3 की पावर 1। फिर एक और कांस्टेंट लेना पड़ेगा c, और यहां लिख लोगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये तरीका रहेगा जब भी किसी लीनियर पार्ट की पुनरावृत्ति, रिपीटिशन हो रहा होगा। रिपीटिशन का मतलब उस पे पावर एक से ज्यादा मिलेगी आपको, 2 मिल सकती है, 3 मिल सकती है, और भी हो सकती है, बट मैक्सिमम हमारे जो सिलेबस में वो आपको क्वेश्चन 3 तक के मिलेंगे। तो ये दूसरा टाइप हो गया भैया। तो मैं इस पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, बस पार्शियल फ्रैक्शन हमने समझ लिए। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन करके देखते हैं कि इंटीग्रेट कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो आपकी बुक में आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके का है ना, और भी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है बट वो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 को हमको पहले फैक्टराइज्ड करना पड़ेगा, इसलिए पहले उसको ले रहा हूं मैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 के करने का तरीका आ जाएगा अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बेटा, i इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले आप ये चेक करोगे कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन है या इम्प्रॉपर है। तो मैंने आपको प्रॉपर रैशनल फंक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन बनाना बताया अभी, ठीक है। तो और प्रॉपर की ही बनती है पार्शियल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर की नहीं बनती है। इम्प्रॉपर को कैसे सॉल्व करते हैं वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखो देखिए, यहाँ पे तो एक फंक्शन ही नहीं है x का कोई, तो यहाँ पे पावर कितनी होगी 0 फिर, और यहाँ पे पावर कितनी है 3। तो ऊपर वाले फंक्शन की पावर जब नीचे वाले फंक्शन से कम होती है तो उसके अंदर हम उसको प्रॉपर बोलते हैं, तो ठीक है। तो पहली स्टेप होगी। दूसरा मैंने क्या बताया था, जो डिनोमिनेटर में हर में नीचे जो फलन लिखा होगा उसको फैक्टराइज करोगे, तो वो काम यहाँ करना पड़ेगा हमको। तो देखो देखिए ये फैक्टराइज कैसे होगा, यहां से क्या कॉमन आ रहा है भैया, एक्स स्क्वायर, यहां से फिर माइनस कॉमन ले लूं, ये x माइनस 1 बन जाएगा। अब यहां दोनों जगह से क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1, क्या बच गया आपके पास, x स्क्वायर माइनस 1। फिर इसको फिर से फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 1 x प्लस 1। अब देख सकते हो ये जो दोनों पार्ट है ये दोनों सेम है, यानी इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको ऐसे अलग अलग नहीं लिखा रखेंगे। पर इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आप ऐसे नहीं बना सकते हो, a अपॉन x माइनस 1 फिर प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x, वो गलत हो जाएगा। ये दोनों सेम ही है, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा भैया, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब जो है इस फॉर्मेट में आ चुका है,
तो अभी भी मैंने आपको बताया कैसे करेंगे। तो इसको आप फंक्शन को बाहर निकाल लोगे केवल, अब जो बताया तरीका, पहले ये रिपीटिशन वाला पार्ट पहले आ गया, तो ये बी और सी वाला जो पार्ट बताया था वैसे कर लोगे। तो पहले ए ले लिया आपने अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। रिपीटिशन वाले में ऐसे हो जाएगा, क्यूब होता तो सी अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब आ जाता। ये लो जी पार्शियल फ्रैक्शन तो ऐसे बनेगी। अब आगे का काम क्या है, आपको एपीसी की वैल्यू निकालनी है, कल बताई, तो उसी तरीके से आप करोगे। एलसीएम क्या आएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस वन, एक्स माइनस वन से डिवाइड करा क्या बचेगा, x माइनस वन बचेगा और x प्लस वन बचेगा, ठीक है, प्लस b, इससे डिवाइड करा तो ओनली x प्लस वन बच गया, प्लस c के साथ में क्या आ गया, x माइनस वन का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड कंपेयर करोगे तो नीचे वाला पार्ट हट जाएगा, वन रह गए, मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना है, ऐसे जैसा है वैसे ही लिखा रहना है। अच्छा, अब आपको यहाँ मैंने बताया था कि वैसे तो कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है, बट फॉर इजियर कैलकुलेशन हम यहाँ से लेते हैं। तो इस पहले वाले पार्ट को अगर जीरो कंसीडर कर लिया जाए तो x की वैल्यू कितनी आएगी, वन। इधर तो x है ही नहीं, यहाँ वन लगाया तो पूरा जीरो, ये वन लगाया तो 2b हो गया, और यहाँ वन लगाया तो जीरो हो गया, b इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। एक कांस्टेंट b मिल गया आपको यहाँ। फिर इसको जीरो मानोगे तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, -1। यहाँ -1 लगाया जीरो, यहाँ -1 लगाया जीरो, -1 -2 स्क्वायर 4, c की वैल्यू आ गई बेटा 1/4, ठीक है। अब हमने तो यहाँ से जो वैल्यू ले सकते थे ले ली भैया, दो ही कांस्टेंट मिले b और c, a अभी भी बाकी रह गया। तो अब आपको क्या करना है, वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी एक, बट यहाँ से जितनी वैल्यू ली जा सकती थी वो हमने ले ली। तो अब ऐसे केस में जब कोई कांस्टेंट रह जाता है यहाँ से वैल्यू देने के बावजूद, तो मैंने आपको वैसे भी कहा था कि x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, तो आप कोई छोटी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, जैसे आपने 0 पुट कर दिया, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा देखो, यहाँ 0 -1, यहाँ 0 + 1 तो माइनस a आ गया, यहाँ 0 प्लस का b आ गया, और यहाँ 0 प्लस का c आ गया, ठीक है। अब b और c की वैल्यू तो आपके पास है, यहाँ पुट कर दो तो a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये -a को तो मैं इधर ले आया, ये दोनों मिलके 3/4 हो गए, और -1 माइनस का 1/4 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दो नई चीजें हमने सीखी। एक तो जब किसी लीनियर पार्ट का रिपीटिशन हो जाएगा तो हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, पहली बात है ना ये वाला, और दूसरी बात यहाँ से कांस्टेंट्स x की वैल्यू लेने के बावजूद अगर कोई कांस्टेंट की वैल्यू निकलना बाकी रह गई, अभी तो एक कांस्टेंट बाकी रहा है, कई बार दो बाकी रह जाएंगे, देन ऑल्सो आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, कोई भी x की छोटी वैल्यू पुट करके और आगे के कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल सकते। अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, ABCD की वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ABC इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये रही अपनी इक्वेशन नंबर 1। तो देखो 1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है देखो जरा, अभी निकाली अपन ने, -1/4 x -1 उधर पुट कर दिए,
b की वैल्यू कितनी आई थी 1/2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और c की कितनी आई थी 1/4 x प्लस 1। यहाँ पे अपन ने वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करोगे, दोनों साइड में इंटीग्रेट करोगे जिससे i बन जाएगी। इंटीग्रेट करोगे तो देखो माइनस 1/4 तो कांस्टेंट है, तो 1/x माइनस 1 हो गया, प्लस 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखोगे आप इस तरीके, 1/x स्क्वायर की तरह इंटीग्रेट होगा ये, तो x माइनस 1 की पावर माइनस 2, और लास्ट में प्लस 1/4 1/x प्लस 1। बस i माइनस 1/4, इसका इंटीग्रेशन 1/x की तरह करोगे, log mod ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 2 की तरह होगा। ठीक है, तो x की पावर माइनस 2 की तरह होगा, तो पावर में 1 ऐड करो, तो x की पावर माइनस 1 हो गया, माइनस 2 में 1 ऐड करा तो माइनस 1 से डिवाइड हो गया, तो माइनस 1 से डिवाइड होने का मतलब यहाँ माइनस आ गया, और ये x माइनस 1 की पावर माइनस 1/4 log mod ऑफ x प्लस 1 प्लस, ये लो इंटीग्रेशन हो चुका है। बस थोड़ा और सॉल्व करना चाहेंगे, यहाँ भी 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है, तो इन दोनों में आप log वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, 1/4 कॉमन लेके। 1/4 कॉमन लोगे तो ये माइनस ये, तो log m/n हो जाएगा, माइनस 1/2 x माइनस 1 प्लस, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इजी है अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन बनाना सीख जाते हो और पीछे की सारी चीजें अगर आपको आती है तो। ठीक है, तो पॉज करके नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, और इसके भी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो इस तरीके का मैं दूसरा क्वेश्चन लूँ तो भी मेरे को तो यही गाना गाना है, तीसरा लूँ तो भी यही गाना गाना है, तो अच्छा होगा कि वो गाना गाने की प्रैक्टिस आप करो, तो आपका जो है सुर अच्छा हो जाए क्वेश्चंस का, है ना, मेरा तो अच्छा ही। चल अब तीसरे टाइप का पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, इस टाइप के कौन कौन से हैं जो आप कर पाओगे इस मेथड से। थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस जरूर है भैया इसके एक्सरसाइज के, तो अगर एग्जाम में ये आते हैं तो 3 नंबर या 6 नंबर में आते हैं भाई। हाँ, अब इस टाइप के क्वेश्चन, एक तो फोर्थ क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला फैक्टराइज करना नहीं पड़ेगा उसको, वावा है। 12th क्वेश्चन है इस तरीके का, और बस आई थिंक इतने ही हैं जो इस तरीके के। अब तीसरे टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन पे आते हैं। तीसरे टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, देखो 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 4, ये लिखा हुआ है। तो आपने देखा कि पहले ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो है ही, क्योंकि ऊपर वाले की पावर नीचे वाले की पावर से कम है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा पहला काम है कि जो हर में डिनोमिनेटर में अपॉन में जो फलन लिखा हुआ है उसको फैक्टराइज करते हैं इसको। तो अब क्या है, इसको फैक्टराइज करने जाओगे तो ये तो फैक्टराइज है, ये क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। बट ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हमेशा कोई क्वाड्रेटिक कोई द्विघात फैक्टराइज हो ही, है ना। जैसा कि ये है ना, इसको आप आगे फैक्टराइज कर ही नहीं सकते, इसके आगे फैक्टर होंगे ही नहीं, समझ लो बात आप। तो भैया फैक्टराइज हो ही नहीं रहा है ना, तो फिर उस केस के अंदर हम क्या करेंगे। तो ये तीसरे टाइप का जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो ये है कि अगर कभी कोई क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होता है तो क्या करें, जैसा इस केस में। तो सबसे पहले इसका तो अपने को क्या करना है, a अपॉन x माइनस 1 सबसे पहले टाइप का है। अब ये बिल्कुल अलग आ गया, तो अगर कोई क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो ऐसे ले लो bx प्लस c,
अगर ए से स्टार्ट करना पड़े तो ax प्लस बी, सी से स्टार्ट करना पड़े तो cx प्लस डी, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। आई थिंक क्लियर है बात। तो ये तो हो गया तीसरे टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन की ऐसे बनता है। अब इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या है वो एक क्वेश्चन लेके समझा देता हूँ बात को। तो इसको समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 13 में ले रहा हूं इसको समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 1 माइनस 3x 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखो आप इसमें पहला काम तो वही प्रॉपर है, यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 3 है, तो अपॉन में जो फंक्शन है उसको फैक्टराइज करना है। यहां से क्या कॉमन आया, एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स कॉमन आ गया दोनों जगह से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक है ना, ये फैक्टराइज नहीं हुआ, ये भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हम 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स लिख लेते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता, बट इसके नहीं होंगे फैक्टर, ठीक है। तो अब ये भी तरीका बताए, इसको फिर बाहर निकालो फंक्शन को पहले तो, और करो फैक्टराइज, ए अपॉन 1 प्लस एक्स बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो तरीका बताया है। अब एबीसी की वैल्यू निकालनी है। ऐसा है, देखो अब ये कंपेयर करोगे तो ये पार्ट तो हट ही जाएगा, कंपेयरिंग बोथ साइड क्या आएगा, 1 माइनस 3x इज इक्वल टू ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के साथ में 1 प्लस एक्स। इसको 0 कंसिडर करो, x की वैल्यू कितनी होगी, -1, ठीक है। या -1 पुट करोगे तो ये +3 हो गया, 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4। यहाँ -1 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2a। और जैसे ही यहाँ -1 पुट करोगे 0, तो ये पूरा ही 0 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई, ठीक है भैया। अब इसको 0 कंसिडर करोगे, अब देखो इसको जब 0 आप कंसीडर करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू √-1, आयोटा आ रही है वैल्यू, तो इमेजिनरी वैल्यू आ रही है, हमको एक्स की इमेजिनरी वैल्यू पुट नहीं करनी है, हमको रियली पुट करनी है। तो फिर यहाँ से जो एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है वो अपने काम की नहीं है। तो फिर अभी तो 2 कांस्टेंट बाकी रह गए, कौन कौन से, बी और सी। उसको कैसे निकालोगे, मैंने बताया कोई भी वैल्यू पुट कर लो, आप छोटी छोटी ले लो। तो अब मैं एक वैल्यू और पुट कर लेता हूँ, x इक्वल्स टू 0 पुट कर लेते हैं भाई। यहाँ 0 पुट करा तो 1 आ गया, यहाँ 0 पुट करा तो a आ गया, और यहाँ पे 0 पुट करा तो ये b वाला पार्ट हट गया, c रह गया, यहाँ 0 पुट करा तो c आ गया। a की वैल्यू आपने यहाँ धर दी तो c की वैल्यू कितनी आ गई भैया, -1। अभी ये कांस्टेंट और बाकी रह गया भाई, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 ले लो, चलो तो यहाँ 1 लिया तो 1 - 3 क्या हो गया, -2। यहाँ 1 लिया तो 2a प्लस यहाँ 1 लिया तो b प्लस c, और इधर 1 लिया तो 2, तो 2b प्लस 2c, ठीक है। अब आप एक तो ये 2 को पूरे को हटा दो सब जगह से, और आपके पास a और c की वैल्यू है तो लगा दो।
ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की हमको निकालनी है, सी की कितनी है -1। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो कैंसिल हो गए दोनों, -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से दो कांस्टेंट रह गए थे हमारे पास, तो भी वैल्यू में तो 5 कांस्टेंट भी बाकी रह जाए तो भी आप निकाल सकते हो, बस छोटी छोटी वैल्यूज पुट करते जाओ, आ जाएगी। जब एबीसी की वैल्यू आ गई तो पुट कर दो वापस इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। ये लो, हमने कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में, यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, अब देखो इंटीग्रेट कैसे करोगे, इसका तो सीधा हो रहा है भाई, देखो log mod of 1 plus x, इसका अभी नहीं होगा, इसमें आप चले जाओ 9.2 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसका डेरिवेटिव क्या है 2x, तो ये रहा 2x, बट +1 साथ आ रहा है तो उसको हटा दो वहां से, सेपरेट डिवाइड करो, ये लो I is equal to 2 log mod of 1 plus x, इसको आपको t मानना पड़ेगा, तो मैं यही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी t मान के होगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0, 2x dx इज इक्वल टू dt, ये dt हो गया, ये t हो गया, dt अपॉन t log mod of t, आप इसको मान रहे थे x स्क्वायर प्लस 1, और इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, tan इनवर्स x होता है। ये लो जी आपका आंसर आ गया। तो ये तीसरे टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन थी। तो अब मैं इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको बता देता हूँ, और आज अपन इतना ही करेंगे क्योंकि इसके बेस्ड क्वेश्चन आप करोगे तो आपको टाइम भी लगेगा, ज्यादा मैं करा दूंगा तो हो नहीं पाएगा आपसे एक दिन में, कल वाला भी आई थिंक बाकी हो आपका। तो इसमें इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आप देख ले, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपका बेटा एक तो 14 है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, 14 तो हालांकि और इजी हो जाएगा, 16 है और 23 है, 16 और 20। तो ये जो क्वेश्चंस के तरीके मैंने आपको बताए हैं, इन पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस भी मैंने बता दिए हैं कौन कौन से हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत हो तो बताएं, डाउट्स जरूर सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।